हेलो दोस्तों, हमारा आज का सेशन है 14 जून से 20 जून के एक हफ्ते का। हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं क्रमबद्ध तरीके से, मस्त तरीके से। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल वहां भेजने का निर्णय लिया, और कौन सा देश है? हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन से देश करेगा? बहरीन। हाँ, एक चीज़ और, यूपी पुलिस में एक बार पूछा भी था, इस बार जो पेपर हुआ था, बहरीन की राजधानी बहरीन की राजधानी जो है वो मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए की, वो कौन है? आई.एस. विजयन। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने जिस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ रुपए डॉलर के ऋण की सुविधा प्रदान करेगा, वो कौन सा है? मलावी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह है पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी, वो कौन सा देश है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन दिया है? वह है 5714 करोड़ रुपए का लोन दिया है। आर्टिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? वह है 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, वह है भारत। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा खिताब अपने नाम किया, वो कौन है? बायरन म्यूनिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, वो कौन सा है? पुणे रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन से देश का है? न्यूजीलैंड। और एक चीज, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह है वेलिंगटन गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस आईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थाओं पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की, वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया, वो कौन है? आरोग्य पथ। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? वह है शंभू एस कुमारन जो है फिलीपींस की राजदूत घोषित किए गए हैं। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया, वह है कैथी ल्यूडर्स। बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता को हाल ही में अपने ही घर में खुदकुशी कर ली, वो कौन से? सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से पायदान पे? हुआ है 108वें पायदान पे। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के जिस देश में कोविड-19 महामारी ने निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किया हुआ है? बांग्लादेश। एक चीज़ और, पहला ऐसा कौन सा देश है जो कोरोना मुक्त हुआ है? वो है न्यूजीलैंड। ऐसा कौन सा देश है? वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी
जितने वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला हुआ है 500 साल पुराना। हाल ही में जिस देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर 100 साल की उम्र में निधन हो गया वह वसंत राय जी। वसंत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 14 जून को। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर 93 साल की उम्र में निधन हो गया वह है A.M. जुत्सी गुलजार जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी, कौन सा है? पीपुल्स ऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया वो कौन है? ग्रीम हिक। नेक्स्ट आता है हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की वो है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ रायगढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र में दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी वो है नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए जितने कोयले खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है वह है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने की अनुमान है? वह है 4%। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? वह है भारत। जियो प्लेटफॉर्म्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करोड़ का निवेश करेगी, वह 11,367 करोड़ रुपए के। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थाओं के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो 19 जून को मनाया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की GDP ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना अर्धसैनिक बलों की शहीद की पत्नी और आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी? वो है 50 लाख रुपए की कर दी है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग्स में जिस शीर्ष प्राप्त किया हुआ है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत का स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया है वह है पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व परिवार पोषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह है 16 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय के भारत में जितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया वो है 10 फिल्में। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रैंकिंग में भारत जो स्थान प्राप्त किया हुआ है 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI के लुभाने वाले भारत किस स्थान पर है? वह है 9वें स्थान पर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम किस दिन मनाया जाता है? वह है